मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धर्मनगरी के उमरी गांव में संत रविदास धाम भूमि पूजन कार्यक्रम में लिया भाग। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर, बंतो कटारिया, विधायक सुभाष सुधा, ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने किया दावा, लोकसभा 2019 में जितने वोट हमें मिले थे, इस बार उनकी संख्या 3 गुना होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कमल के फूल का निशान लेकर बंतो कटारिया और अशोक तंवर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कमल का फूल दिया है। नायब सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री के रूप में कुरुक्षेत्र में आने का मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। आज हरियाणा में एक तरफा माहौल भाजपा के पक्ष में है। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। कुरुक्षेत्र से रामपाल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। राज्यसभा में हमारे सहयोगी कृष्ण लाल पंवार जी और हमारे चीका के बहुत ही लोकप्रिय विधायक ईश्वर सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थानेश्वर से, जो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने में दिन रात ताड़ियों से आप स्वागत करिए बंतो कटारिया जी और अशोक तंवर जी, जो कमल का फूल लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और भाइयों, मोदी जी ने ये कमल का फूल दिया है और इस कमल के फूल को खिला करके मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे हम सब मिलकर के। भाइयों, और एक और बात बता रहा हूं, आने वाले समय में हमारे यशस्वी, तपस्वी और ऐसे महान संत की इस आधारशिला को रखने के लिए, जहां पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, उस मौके के ऊपर जब हम एकत्र हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है। और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। हम सब मिलकर के, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कमल के फूल भेजे हैं, इनको खिलाने का काम हम सब करेंगे। और मंच पर हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे विधायक चौधरी लीलाराम जी, रेखा रानी जी चेयरमैन नगरपालिका चीका, रवि बतान जी जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, कर्णदेव काम्बोज जी, डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक, धर्मवीर मिर्जापुर जी, अशोक गुर्जर जी, और उपस्थित आज इस पवित्र अवसर के मौके के ऊपर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभाव, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में आज इस पवित्र स्थान के ऊपर मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं
ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आज एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। मैंने ये 2 रोज पहले भी बात कही थी, क्या मजबूती से खड़े होकर के लगिए। मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई, और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में, आमजन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप डट करके कार्य करिए। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जो सोच मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे श्री नायब सिंह जी सैनी का मुख्यमंत्री के नाते बहुत ही मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इनको बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा की जनता की आप निरंतर सेवा करते रहें। समय थोड़ा कम है मित्रों, समय थोड़ा कम है, हमको दिल्ली जाना है। बातें बहुत आ गई हैं, बातें बहुत आ गई हैं। बस वही सम्मानित मंच, मेरे पुराने सब मंत्री साथीगण, क्योंकि मैं भी बार बार जबान सबकी फिसल रही थी, कोई मुझे किसी नाम से पुकार रहा था, कोई किसी नाम से पुकार रहा था, तो मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूं कि मेरे आज के नहीं जो मंत्रीगण है वो मेरे पुराने साथी हैं। आज जो विधायक बैठे हैं ये भी अब चंद दिनों के विधायक हैं। नई भूमिका में आज जो सांसद बैठे हैं वो भी चंद दिनों के सांसद हैं, क्योंकि कल से भूमिका सबको अपनी अपनी पता लग जाएगी। आचार संहिता लागू होने वाली है और उसके बाद कौन कहां का सांसद होगा उसकी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मुझे बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहना है कि आज का जो विशेष अवसर है, संत समाज के सम्मान में हमने हरियाणा में जितनी योजनाएं चलाई हैं उसी में एक बहुत प्रतीक्षित योजना, बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि श्री गुरु रविदास जी के उनके स्मरण में एक बड़ा शहीदी स्थान स्मारक बनाया जाए। उनके स्मरण में एक स्मारक बनाने का काम वास्तव में मुझे 7 महीने पहले अगस्त 2023 में जब मध्य प्रदेश के सागर स्थान के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु रविदास जी का एक विशाल भव्य मंदिर उसका शिलान्यास किया था। बहुत बड़ा मंदिर वहां बनाया जा रहा है, 11 एकड़ में बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। उसका मैंने बनते हुए का स्वरूप देखा है। मन में विचार आया कि इन संतों की प्रेरणा हमारी नई पीढ़ी को मिलती रहे। हमने भी घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र में हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहां बनाएंगे। और इसके लिए तय तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। और जहां तक इस स्मारक के स्थल का कुल
लागत का अगर विचार करते हैं तो ये जमीन ही अपने आप में 27 करोड़ रुपए की जमीन है। 27 करोड़ की तो ये जमीन है और इसके ऊपर जो भव्य स्थान बनेगा उस स्मारक और मंदिर का सब खर्च भी 25 करोड़ रुपया लगभग आएगा। ये 52 करोड़ रुपए का ये एक भव्य स्थान हरियाणा सरकार की ओर से ये बनाया।